आज सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। आज सुबह जल्दी क्यों उठना था ये तो बताया ही नहीं आपने। मैंने तुमसे कहा था ना कि जेठ माह की ये अमावस्या है। अरे तो क्या हुआ माँ, वो तो हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या तो आती रहती है, तो इस महीने की अमावस्या में क्या खास बात है? अरे पागल बुद्धू, वैसी अमावस्या नहीं है, जो बस तुम्हारी अमावस और वट सावित्री का व्रत भी है। अच्छा मम्मी जी, ये बात है। मैंने भी ये व्रत के बारे में बहुत सुना है। कथा में बताया गया है कि सावित्री ने यमराज जी से लड़कर अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। बेटा ये सत्य बात है। जो लोग स्नान, ध्यान, दान, धर्म जो करते हैं उसका विशेष लाभ होता है। हाँ माँ, लेकिन हम बरगद के पेड़ को ही क्यों पूजते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि ये हिंदू आस्था का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश विद्यमान रहते हैं। धर्म में इस पेड़ का विशेष महत्व है। पहले तुम जाकर घर की सफाई करो और नहा लो अच्छे से, और पूजा करके फिर किचन में जाना, और किचन में जाकर बरगदा बना लेना और उसको एक सीख में पिरो लेना। चने भी भिगो दिए थे तो उसे भी थाली में रख लेना। बाकी फल मिठाई मंगा ली है, वो भी आ रही होगी तो उसे भी थाली में रख लेना। जाकर जाओ, लेट हो जाएंगे, क्योंकि इसका शुभ मुहूर्त 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है, तो हमें लेट नहीं होना। दोपहर तो हमारी पूजा करते करते ही चली जाएगी। मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना आज शाम को हम लोग घर में कीर्तन भजन करवा ले। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, नेकी और पूछ इतना आज शुभ दिन है तो आज तो हमें जरूर कराना चाहिए। हाँ बहू, तो मैं सभी को जाकर मंदिर में बोल दूंगी कि सबको आज हमारे घर में आना है। हाँ, आप सबको कह देना। आज के दिन सभी सुहागन स्त्रियाँ इस व्रत को बड़े श्रद्धा से, भाव से इस व्रत को करती है। हाथों में मेहंदी, पैरों में रंग और खूब सारा श्रृंगार करती है। तुम्हारी भी ये पहली बरगद आई है, इसलिए तुम भी अच्छे से सज संवर लेना और लहंगा और ज्वेलरी पहन लेना, ताकि लोग भी तो देखे ना मेरी बहू कितनी सुंदर है। वट सावित्री की जो कथा सुनता है, ये व्रत रहता है, उसको अखंड सौभाग्यवती भवा का प्राप्त होता है। यह सदा सुहागन रहती है। हाँ, मैं अभी जाकर रेडी हो जाती हूँ। अभी जाकर जो तैयारी बाकी है उसको भी देख लेती हूँ। बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति मेरा देवता है। बन गए और मैंने उन्हें सीख में पिरो भी दिया और मैंने नीचे पुए भी बना लिए। जो पूजा करने में पीला कलर का धागा लगता है वो तो मैंने पूजा की थाली में रखा ही नहीं। करने के बाद वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वही तो गले में पहनना होता है हमें। और चने भी मैंने पूजा की थाली में रख दिए। चिमड़ी, आम, फूल, फल, जल, चावल, हल्दी, डोली सब कुछ मैंने पूजा की थाल में रख लिया है। मम्मी को दिखा दूंगी, जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। अब जाकर रेडी हो जाती हूँ, वरना तो लेट हो जाएगा और धूप भी बढ़ जाएगी तो प्यास भी लगाएगी तेजी से। कि धागा की नलकी वो तो मैंने ली ही नहीं। बट वृक्ष की परिक्रमा कर पाएंगे, घर मंगा के रख देती हूँ, वरना तो भूल जाऊंगी। माँ जी फिर गुस्सा करेंगी। माँ जी, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह बहू, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। लेकिन ये बताओ कि खाली कहाँ पूजा की? क्या खाली हाथ ही जाएंगे क्या हम? अरे वो माँ जी, मैं तो भूल ही गई, मुझे लगा आप ले आएंगे, और वो भी मैं किचन में छोड़ आई। भगवान, कैसी बहू कल्ले पड़ गई है, कुछ समझती नहीं है। हर एक चीज समझानी पड़ती है इसको तो। जाओ जाकर थाली लेकर आओ पहले। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। और सावित्री व्रत की कथा सुनकर दिल को बहुत ही सुकून मिला आज। हाँ बेटा, इस व्रत का अपना ही बहुत बड़ा महत्व है। पत्नी अपने आप में आ जाए ना, तो यमराज से भी अपने पति के प्राण सत्यवान की तरह वापस ला सकती है। इस तरह सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा करके सत्यवान के प्राण वापस कराए यमराज से। पत्नी अपने आप में चाह लेना तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। इतनी शक्ति होती है पत्नी के ऊपर। इस व्रत का बहुत ही महत्व है हर एक सुहागन के लिए।
पूजा तो हो गई, अब हम घर चलते हैं। आज तुम्हारी बहू सबसे सुंदर लग रही थी मंदिर में। क्यों ना हो, आखिर मेरी बहू भी तो इतनी सुंदर है ही। जितनी भी बहू आई थी ना, उनमें से सबसे सुंदर थी तुम्हारी बहू। अच्छा अच्छा, अब नजर न लगा देना मेरी बहू की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुरी नजर वाली हूँ? मैं उसको काली नजर लगा दूंगी। अरे यार, तुम नाराज क्यों होती हो? मेरा कोई मतलब नहीं था। अरे ये सब छोड़ो, जिस काम से आए थे वो तो काम करो। पता चले सारे काम हो जाएंगे, जिस काम से आए थे वही काम नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कहा। बढ़िया सा कोई अच्छा सा भजन सुना दो। ये मैं अभी सुनाती हूँ। मैं सदा सुहागन कहलाऊं, ऐसा वर दो अम्बे मैया। मैं सदा सुहागन ऐसा वर दो अम्बे मैया। ऐसा वर दो अम्बे मैया। ऐसा वर दो अम्बे मैया। सदा सुहागन कहलाऊं, ऐसा वर दो अम्बे मैया। जब तक ये सूरज चांद रहे, गंगा में बहती धारे रहे। जब तक ये सूरज चांद रहे, गंगा में बहती धारे रहे। तक मेरा जीवन साथी मेरे साथ रहे अम्बे मैया। अभी तक मेरा जीवन साथी मेरे साथ रहे अम्बे मैया। मैं सदा सुहागन कहलाऊं, ऐसा वर दो अम्बे मैया। मैं सदा सुहागन कहलाऊं, ऐसा वर दो अम्बे मैया। ऐसे लिख दो कर्मों की गति, हो जाऊं अखंड सौभाग्यवती। ऐसी लिख दो कर्मों की गति, हो जाऊं अखंड सौभाग्यवती। आए न भवन में हिचकोले, मेरे जीवन की ये नैया। आए न भवन में हिचकोले, मेरे जीवन की ये है नैया। सदा सुहागन कहलाऊं, ऐसा वर दो अम्बे मैया। मैं सदा सुहागन कहलाऊं, ऐसा वर दो अम्बे मैया। सिंदूर मेरा हरदम दम क्या माथे की ओर चमके। दीपक ये सुहाग का जलता रहे, साथ होया हो पुरवैया। दीपक ये सुहाग का जलता रहे, बरसात होया हो पुरवैया। सदा सुहागन कहलाऊं, ऐसा वर दो अम्बे मैया। जाप तुम्हारा करती हूँ, चरणों में मस्तक धरती हूँ। नित जाप तुम्हारा करती हूँ, चरणों में मस्तक धरती हूँ। ये साजन पर कर दो मैया, अपनी करुणा की अब छैया। साजन पर कर दो मैया, अपनी करुणा की अब छैया। सदा सुहागन कहलाऊं, ऐसा वर दो अम्बे मैया। मैंने जग का उद्धार किया, भक्तों को भव से पार किया। मैंने जग का उद्धार किया, भक्तों को
शानदार भजन गाया, सुनकर दिल को बहुत ही आनंद आया। भाभी ये भजन सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरी शादी होगी ना, मैं भी यही भजन गाऊंगी। जी बिट्टू जी। यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाइयों को मेरी बहू का ये सुहागन गीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और यदि हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना